ओम शांति। आज है 5 मार्च 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। तो बाबा को वही आत्मा बच्चे वही प्रिय हैं जो ज्ञानी तो आत्मा है, यानी ज्ञान स्वरूप में रहते हैं। इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न किया है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? तो ये कल्याणकारी युग है, ये संगम युग, जब परमात्मा हमारे सम्मुख होते हैं। तो 63 जन्मों से पुकारते आए, तो जब अभी परमपिता परमात्मा जब सम्मुख हैं, कल्याणकारी युग है, तो बाबा कहते कि सभी बच्चों को फिर कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुम्हें स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हें अपना घर छोड़े हुए 5000 वर्ष हो गए हैं और तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। तो अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था है, अब अंतिम जन्म है। तो इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। तो चाहे ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, लेकिन फिर कमल फूल समान पवित्र बनकर बाप को याद करो। ये अंतिम जन्म है, 84वां जन्म है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बच्चों ने ये समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो नहीं सकते। तो सारे सृष्टि का रचयिता तो एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तो मनुष्य अपने आप को नहीं भगवान कहला सकते। सृष्टि का रचयिता एक ही है। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो बच्चों को साथ में लेकर ही ईश्वर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ईश्वरीय सर्विस के तुम निमित्त बने हो। जिसको सतयुग कहा जाता है, उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को ही सतयुग के लायक बनाते हैं, क्योंकि हमें ही नई दुनिया में ले जाते हैं। राज्य भाग्य हम बच्चों को देते हैं, स्वयं तो नहीं आते। तो सतयुग में कोई पतित नहीं रहते। तो सतयुग तो है ही पवित्र दुनिया, सतो प्रधानता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आत्माएं भी कैसे जाएंगे जो सतो प्रधान होंगी, है ना। पतित नहीं रहते वहाँ पर, पतित नहीं रहने की कोई दरकार ही नहीं। अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ और बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ। तो परमपिता परमात्मा हमें श्रेष्ठ बनाते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा ही हमें ये श्रेष्ठ मत देते हैं कि तुम निराकार बाप को याद करने से, जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, तो तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। तो जितना जितना योग अग्नि, याद क्या है? योग अग्नि। तो जैसे स्थूल जो चीज़ें होती, जैसे सोना वगैरह होता है, उसको भी अग्नि में तपाते हैं तो वो और ही निखरता है और ही
प्योर बनता है ना। तो इसी तरह से याद रूपी योग अग्नि में जब आत्मा तपती है तो फिर सभी विकर्म विनाश हो जाते हैं। अपने आत्मिक समृद्धि में रहने से पापों विनाश हो जाते हैं। तो साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है ना, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी उस समय के। परमात्मा ने स्वयं आकर जब तक नहीं बताया तो आत्मा नहीं जानती थी। तो साधु आदि तो कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। तो साधु सन्यासी इनका भी क्या था, पार्ट था। तभी ये धरती थमी रही, क्योंकि उन्होंने भी भक्ति मार्ग में उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है ना। तभी यहाँ पर नहीं तो तमो प्रधानता बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो साधु आदि कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। तो अपने आप को ही भगवान कह देते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान एक है, भगवान रचयिता तो एक है जो जन्म मरण में नहीं आता। फिर कह देते हैं कि अपने को ही भगवान कहलाने लगते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है। तो सारे जगत को पावन बनाने वाला कौन है, एक परमात्मा। वही सारी दुनिया को दुखों से अज्ञानता से लिबरेट करता है। वही दुख करता और सुख करता है। सुख करने वाला भी वही है। तो वही सुखी बनाता है, सुख की दुनिया का निर्माण करवाता है हम बच्चों के द्वारा ही। मनुष्यों को यह नहीं कहा जा सकता है यह तो तुम बच्चे समझते हो। यह है ही पतित दुनिया। सब पतित हैं। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। जैसे महाराजा महारानी है वैसे ही प्रजा होती है। हाँ, तो सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में महाराजा महारानी होते हैं, पूज्य बनते हैं, और फिर द्वापर युग से अपनी ही पूजा करने लग जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं, क्योंकि अपने आप को भूल जाते हैं। तो सतयुग में जो महाराजा महारानी होते हैं उनकी जब 2 कलाएं कम होती हैं तो राजा रानी कहा जाता है ना। सतयुग में होते हैं सतो प्रधान होते हैं, तो फिर क्या होते हैं, महाराजा महारानी। और जब उनकी 2 कलाएं कम हो जाती हैं, यानी उनकी क्वालिटीज़ में थोड़ी डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, कम हो जाती हैं, तो फिर वो महा ख़त्म हो जाता है। फिर क्या रह जाते हैं, राजा और रानी रह जाते हैं। तो ये सब बातें डिटेल की हैं। नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप समझाते हैं बलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ व शांतिधाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं होती हैं, है ना। तो पहले ऐसे ही समझा जाता था कि आत्मा जो है वो अंडे मिसल होती है, लेकिन आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है। आत्मा तो स्टार है। एक टाइनी सा पॉइंट, छोटा सा स्टार मिसल एक बिंदी है, ज्योति स्वरूप है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। तो कोई भी आत्माएं हैं वो इस ड्रामा में क्या कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, रोल प्ले कर रही हैं, ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, तो यह भी बेहद का नाटक है। तो यहाँ पर भी बेहद का नाटक है। जैसे यहाँ स्थूल दुनिया में नाटक होते हैं, उसमें एक्टर्स होते हैं, वो अलग अलग ड्रेस बदलते हैं, है ना, अलग अलग भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। आज एक नाटक में एक तरह का पार्ट बजाते हैं, दूसरा नाटक में दूसरे का। तो इसी तरह से यहाँ पर भी शरीर बदलती हैं आत्माएं। एक जन्म में एक पार्ट
प्ले करती हैं, दूसरे जन्म में दूसरा पार्ट प्ले करती हैं। तो ये क्या है, बेहद का नाटक। यहाँ 84 पार्ट बजाती हैं, इसी तरह से अलग अलग रोल्स प्ले करती हैं। तो आत्मा इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती हैं, शुरू से लेकर, यानी सतयुग से लेकर कलयुग तक। तो परमात्मा और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सब एक्टर्स हैं। हाँ, तो ड्रामा अनुसार ये सभी अपना अपना रोल प्ले करते हैं सृष्टि चक्कर पर। यहाँ तक कि परमात्मा का भी शरीर नहीं है, निराकार है, लेकिन दूसरे के शरीर का आधार लेकर, ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर उनकी शरीर में अवतरित होते हैं। तो उनका भी पार्ट है, एक्ट करते हैं। तो नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने के लिए। घर में आत्माएं सब शरीर के बगैर रहती हैं ना, तो आत्मा का तो कोई शरीर नहीं है, वो तो नेक्ड बीइंग है ना। तो आत्मा बिंदु मिसल है, वो अपने जब सत्य घर में होती हैं तो बिल्कुल ही ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप होती हैं, शरीर कोई होता नहीं। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उसमें प्रवेश करती हैं। तो बाबा कहते फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उनमें प्रवेश करती है। तो 84 जन्म, 84 शरीर मिलते हैं, तो नाम भी इतने बदलते हैं। तो वैसे ही फिर शरीर मिलते हैं, वैसे ही सब कुछ चेंज हो जाता है, नाम भी बदलते रहते हैं। आत्मा का नाम एक है, आत्मा तो एक ही होती है, लेकिन शरीर 84 बदल लेती है। तो अब शिव बाबा तो हैं ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है। परमात्मा पिता तो है ही निराकार, उनका तो कोई शरीर नहीं, शरीर का आधार लेना पड़ता है। हाँ, तो इस 5 तत्वों की दुनिया में भी बाबा शरीर का आधार लेते हैं, किसी और के शरीर में अवतरित होकर फिर ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भल पुराने शरीर में आता हूँ, इनके शरीर का नाम अपना है, इनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्त नाम पड़ा है। तो पहले जो ब्रह्मा बाबा का नाम था लक्की लेखराज, और फिर बाद में उनका ही अव्यक्त नाम पड़ा ब्रह्मा। तो एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है ना। तो एक धर्म वाला जब दूसरे धर्म में चला जाता है तो उसका नाम भी बदलता है, यानी कहीं पर उसका नाम राम है तो कहीं पर सुलेमान है, तो मतलब धर्म चेंज हुआ तो उसका नाम भी बदलता है। तो तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो। तो पहले तमो प्रधानता में थे, जब बाबा ने आकर ज्ञान दिया तो फिर ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो गए, तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, तो शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। हाँ, तो शिव का नाम नहीं बदलता, शिव बाबा का नाम नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, है ना, इस चक्कर में, सृष्टि चक्कर में नहीं फंसे हुए हैं। तो शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्रायः लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वे ही फिर पतित पुजारी बनते हैं। तो 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए, है ना। तो ब्रह्मा के द्वारा जब बाबा नई दुनिया की रचना करते हैं, स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, है ना। तो वो ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो
हो ही फिर ब्रह्मा द्वारा पोत्रे हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का, इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़ी है कि बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए सिरे से आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर में आया। अब यह तो सब कहानियां बनाई हुई हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं है, हर कल्प होता है ना। तो सूर्यवंशी हर जब भी सतयुग स्थापन होता है तो लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है। दुनिया नई से पुरानी, फिर नई पुरानी से नई होती रहती है। तो ये हर कल्प चलता है। हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तो हर किसी का पार्ट भी क्या है, अविनाशी है, अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। हाँ, तो भक्ति मार्ग में भी जैसा कोई भक्ति करता है, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल पाए। तो बाबा कहते फिर उसका साक्षात्कार भी कराने वाला एक्चुअली कौन है, परमपिता परमात्मा। तो जैसे जिसकी श्रद्धा होगी, जैसे जिसने जिसको इष्ट देव माना होगा, इष्ट देव मानकर उसकी पूजा करते हैं। कोई लक्ष्मी की करता है, कोई दुर्गा की करता है, कोई गणेश की करता है ना। तो इस तरह से जैसे भी कोई भक्ति में जिस भी भक्ति भावना से जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका साक्षात्कार भी कराता हूँ। कोई को हनुमान का, कोई को गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका भावना वैसी है ना। लेकिन उन सबको भी शक्ति देने वाला तो कौन था? परमपिता परमात्मा शिव। उनकी वह शिव भावना पूरी करता हूँ, उनकी शुभ भावना पूरी करता हूँ। तो यह भी ड्रामा में नोंद है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं, है ना। तो क्योंकि मनुष्य मन की मत पर चलने लगते हैं, अपने आत्मिक स्मृति को भूल जाते हैं, है ना। तो इतने सारे 84 जन्म लेते लेते अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं। इसलिए क्या कह देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। तो भक्तमाला भी है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है ना। मेल्स में नारद को शिरोमणि गाया जाता है और फीमेल में मीरा को कहते हैं। भक्तमाला अलग है और रुद्रमाला अलग है। ज्ञान की माला अलग है ना। तो एक है भक्तमाला, एक है रुद्रमाला और एक है ज्ञान की माला। तो भक्तों की माला कभी पूजते नहीं है। तो भक्त तो खुद ही माला से सिमरन करते हैं, पूजते हैं। तो लेकिन भक्तों की माला कभी पूजते नहीं। रुंड माला, वैजंती माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर है मेरू। तो जो सिमरने वाली जो माला भी होती है उसमें भी एक फूल होता है, फिर उसके नीचे 2 मेरू लगे होते हैं। फिर हैं बच्चे। तो जो बाकी मणिके के दाने हैं उनको क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं, जो राजगद्दी पर बैठते हैं। वैजंती माला ही फिर विष्णु की माला है। हाँ, तो जो सतयुग में आने वाले हैं आत्माएं, उनकी वैजंती माला बनती है, तो वो विष्णु की माला है। भक्तों की माला तो सिर्फ का गायन होता है। यह रुद्रमाला तो सब फेरते हैं। रुद्रमाला यानी शिव के, तो सभी आत्माएं ही बच्चे हैं। हाँ, तो रुद्रमाला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो।
तो बाबा कहते हैं तुम भक्त नहीं हो, ज्ञानी हो। ज्ञान मिलता है, अवेयरनेस है हर एक बात की। ये सृष्टि चक्र की तीनों लोकों की त्रिनेत्री बनाता है बाबा। तो बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। तो बाबा को कौन प्रिय लगते हैं? ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान स्वरूप में जो आत्माएं हैं उन वो प्रिय लगती हैं बाबा को। बाप ही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। अब ये 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर परमात्मा पिता को याद करेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि बाप ही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। तो ज्ञान स्वरूप है जो आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं तो 8 रत्नों की अंगूठी बनाकर पहनते हैं, अभी तक चलन है ना। तो ऐसा समझा जाता है कि फिर उनके सभी ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो उनकी फेवर में हो जाते हैं ना। तो अंगूठी बनाकर पहनते हैं। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पास विद ऑनर होते हैं तो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, यानी 8 रत्न होते हैं और बीच में शिव बाबा। 9वां जो दाना होता है बाबा कहते हैं उनको शिव बाबा रखते हैं, उसको कहते हैं 9 रत्न। यह है डिटेल में समझानी, डिटेल की समझानी। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तो अपने इस स्थूल मन को परमात्मा को समर्पित कर मन मना भाव यानी बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, मध्य जी भाव। तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे कहाँ? सतयुग में। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा ना सके। तो जैसे यहाँ पर पावन पवित्र आत्मा नहीं रह सकती है, तो ऐसे ही पतित आत्माएं भी पावन दुनिया में जा ना सके। तो यहाँ सब पतित हैं कि शरीर तो पवित्र निर्विकारी है। तो कंचन काया मिलती है जब सतो प्रधान आत्मा बनती है, नई दुनिया में जाती है, पवित्र दुनिया में जाती है। हाँ, तो वो देवता बनती है। तो देवताओं के तो शरीर भी क्या है? पवित्र और निर्विकारी है। वह है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। जैसे राजा रानी होते हैं वैसे ही प्रजा भी है, वह भी पूज्य है। तो यहाँ सब हैं पुजारी।
तो यहाँ अपने सत्य स्वरूप को ही भूल गए हैं, तो अपनी ही जड़ चित्रों की, अपने ही मूर्तियों की पूजा करते हैं। यहाँ सब हैं पुजारी। वहाँ दुख की बात नहीं है। कहाँ? स्वर्ग में। तो उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। वहाँ सुख, संपत्ति, शांति सब थी। अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नर्क और उनको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, वहाँ से आती हैं पाठ बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। तो बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा है यह संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे नहीं आता हूँ, तो शास्त्रों में लिख दिया युगे युगे। तो बाबा कहते हैं मैं सिर्फ संगम युग पर आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। तो पूरे कल्प के बाद आते हैं, कि हर युग के बाद नहीं आते, कि सतयुग है खत्म हुआ तो फिर आ गए, और फिर त्रेता युग खत्म हुआ तो आ गए। युगे युगे नहीं आता हूँ। बाबा कहते मैं कल्प के बाद, पूरा कल्प खत्म होने पर संगम युगे आता हूँ, सिर्फ संगम युग पर आता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने के लिए आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। अगर बाबा कहते हैं कि अगर युगे युगे आता, फिर तो सतयुग के बाद सतयुग ही आना चाहिए था। तो यह है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। सुखधाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है ना, तो वाया शांति धाम ही जाते हैं। तो पहले सुखधाम में जाना है, तो उससे पहले शांति धाम में जरूर जाना। शांति धाम के बाद ही फिर सुखधाम में जाते हैं। तो तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। अपने सत्य स्वरूप को भूल गए, अपने सत्य घर को भूल गए, परमात्मा पिता को भूल गए, सत्य पिता को भूल गए। तो तुम्हें अपना घर छोड़े हुए 5000 वर्ष हुए हैं। उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। रिटायरमेंट इसको कहते हैं, वानप्रस्थ, यानी अपने गृहस्थ के जीवन से जब फारिग हो जाते हैं इंसान, फिर उसके बाद अपना भक्ति में लग जाते हैं, है ना। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था, यानी वाणी से परे जाने की अवस्था, सबको जाना है। गायन भी है, ज्ञान का सागर वा रुद्र, यह है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है। उनका असल नाम एक ही है, शिव। शिव बाबा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है, यह पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है ना। तो उनका तो पार्ट है यहाँ पर सृष्टि चक्र पर। वो पतित भी बनते हैं, फिर ब्रह्मा बनते हैं, फिर पावन बनकर फिर फरिश्ता बन जाता है, फिर सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है, यही ब्रह्मा है। ब्रह्मा एक ही है ना। वहाँ पर यही व्यक्त है और वहाँ पर अव्यक्त है, यानी सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा है वो अव्यक्त है, अपना फरिश्ते स्वरूप में, प्रकाश के शरीर में है। जो व्यक्त शरीर है वो 5 तत्वों में होता है, और जो अव्यक्त है
वहाँ पर 3 तत्व होते हैं, आकाश, वायु और अग्नि। तो वहाँ पर प्रकाश का शरीर है। तो यह संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे। वहाँ हड्डी आदि होती नहीं, वहाँ पर ये शरीर नहीं होता, यानी वहाँ पर हड्डी आदि नहीं होती, प्रकाश का शरीर होता है। तो बाबा ने समझाया था, जिस आत्मा का शरीर नहीं मिलता है वह भटकती रहती है, उनको भूत कहते हैं। तो जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है। तो कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। तो आत्माएं जो भटकती रहती हैं उसमें कुछ अच्छी भी होती होंगी, कुछ बुरी भी होती हैं, ऐसा विवेक कहता है। तो बाप हर एक बात कोई समझा नहीं देते हैं, तो वह ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, नाम ही है सहज राजयोग। वह समझते हैं भारत का योग यह था, परंतु वे सन्यासियों का हठ योग है ना। तो हठ योग करते हैं सन्यासी, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं या अपना मिट्टी के अंदर ही बंद हो जाते हैं, इस तरह से है ना। परमात्मा को पाने के लिए भिन्न भिन्न तरह के हठ योग करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज है। यहाँ पर तो कोई इस तरह का बाबा कोई हमें योग नहीं बताते कि जो कठिन हो, ये सहज है। योग मना याद, सिर्फ बुद्धि से परमात्मा को याद करना। उनका है हठ योग, यह है सहज योग। तो बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। कोई लॉकेट आदि लगाने की भी दरकार नहीं है। हाँ, तो जो गुरु धारण करते हैं फिर गुरु का लॉकेट पहन लेते हैं। तो बाबा कहते कोई लॉकेट आदि भी लगाने की दरकार नहीं है। तुम तो बच्चे हो बाप के, है ना। सिर्फ बुद्धि से परमात्मा को याद करना है, बाप को सिर्फ याद करो। तो जो बच्चे होते हैं क्या अपने पिता का कोई लॉकेट आदि पहन के रखते हैं, तो उनको सदा अपना पिता याद है ही। तो इसी तरह से बाप और बच्चे का रिश्ता रखा है परमात्मा ने, और बाप को सिर्फ याद करो। तो तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। तो इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है, फिर तुम सतयुग में आएंगे, तो और सभी शांति धाम में आएंगे, में होंगे, है ना। तो जिनका पाठ है सतयुग में आने का, वही आत्माएं सृष्टि चक्र पर उतरेंगी। तो बाकी सब शांति धाम में जाकर विश्राम करेंगे, यानी अपने स्टिलनेस में होंगे, अपने साइलेंस बीइंग में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो, है। तो कोई ऐसे भी बच्चे हैं कि जो ज्ञान की धारणा नहीं करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनको भी सिर्फ बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है, यह मलकियत है। तो बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो। आत्मा तो क्या है, यहाँ पर जो स्थूल दुनिया में बच्ची को वर्षा पहले नहीं देते थे, अब तो देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है, मेल हो अथवा फीमेल हो, सबका हक है। आत्मा तो आत्मा है, वो किसी भी रोल में आ सकती है, किसी भी शरीर को धारण कर सकती है, चाहे मेल में चाहे फीमेल में, है ना। तो आत्मा है। तो सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे। तो जो विकार है, जो विकर्म किए हुए हैं, हाँ, तो जो खाद पड़ी हुई है बाबा कहते हैं वो कैसे निकले। तो बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी, यानी विकार खत्म होंगे, भस्म होंगे। तो यह
पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश्य जाएंगे। तो जैसे मच्छर इतने सारे क्वांटिटी में जाते हैं, तो बाबा कहते हैं इसी तरह से आत्माएं भी मच्छरों सदृश्य जाएंगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, तो इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। 9 लाख प्रजा की 9 लाख आत्माओं की नोंद है सतयुग में, तो वहाँ पर 9 लाख आत्माएं ही जाएंगी। तो इस पर गाते भी हैं ना, 9 लाख तारे यानी प्रजा। तो झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृत्ति को पाता जाता है। अभी तो कितनी आत्माएं हैं, बाप कहते हैं सबका गाइड बन ले जाते हैं। बाप आते हैं और सबको गाइड बनकर ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। योग अग्नि से विकर्मों की खाद को, जो 63 जन्मों से विकर्म किए हुए मैं मेरा लगाकर रोल को ही अपने आप समझ लिया और हिसाब किताब बना लिए। हिसाब किताब कब बनता है, जब देह भान में आकर है ना क्रियाकलापों को मैं मेरा लगा देते हैं। मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तो उन विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। तो अब वानप्रस्थ अवस्था है, तो ये क्या है, वाणी से परे जाने की अवस्था। तो इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। तो यही वह वैल्यूएबल टाइम है जिसमें वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। तो परमात्मा पिता से हमें वो पावर मिली है कि हम क्या हैं, दुख हरता सुख करता। जैसे परमात्मा कल्याणकारी है, वैसे ही बाप समान हम आत्माएं भी दुख हरता सुख करता है। वो कैसे होगा, जब आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा के सानिध्य में आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में रहती है, तो फिर वो दुख हरता सुख करता ही है। वरदान दिया बाबा ने, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे। तो जिन्हें साथ का अनुभव है हमेशा ही परमात्मा का, तो उनके समस्या उनके सामने आ नहीं सकती, क्योंकि उन्हें क्या रहता है, अनुभव रहता है कंबाइंड स्वरूप का। घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। तो जब वो सर्वशक्तिवान पिता मेरे साथ है, तो फिर कोई मुश्किल कार्य भी मुश्किल नहीं, सहज लगता है। तो कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख, स्वयं डबल लाइट हो जाओ, सिंपल। तो जब इस देह भान में कोई स्थूल दुनिया में कोई भी बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो, अपने साथ आत्मिक स्मृति में टिक जाओ तो डबल लाइट हो जाओ। तो बोझ बाप के ऊपर रख दो, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। जैसे फरिश्ते डांस करते हैं, तो इसी तरह से दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहो। सदा निरंतर याद में जो बच्चे रहते हैं तो वो सदा साथ का अनुभव करते हैं, और फिर कोई भी मुश्किल कार्य आए तो सहज बन जाती है। और आप फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन के से डांस करते रहते हो। स्लोगन दिया बाबा ने आज, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। बाबा मुरलियों में बताते हैं, सब बाकी आत्माएं कहेंगी कैसे, और ब्राह्मण आत्मा क्या कहेगी, ऐसे, है ना। तो किसी के भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। तो ऐसी आत्माएं ही क्या है, संतुष्ट मणि है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत हैं तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। कि अगर कोई भी कदम है वो श्रीमत प्रमाण है तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत हैं तो यथार्थ निर्णय देंगे। तो जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। तो विजयी ही है, सफलता ही है। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है। त्रिकालदर्शी आत्मा तीनों कालों को सदा याद रखती है जब आत्मा, तो सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। तो कल भी बाबा ने बताया कि निश्चय का फाउंडेशन जितना पक्का होगा तो उतने ही निश्चिंत रहेंगे, फिर विजय साथ में है ही। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं, श्रीमत प्रमाण जब कदम है, कदम श्रीमत के आधार पर ही हैं, तो निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत होंगे तो निर्णय भी यथार्थ होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा, और निर्णय एक्यूरेट है तो विजय तो होंगे ही। तो त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। तो आज सारा दिन हमारा हर एक कदम श्रीमत प्रमाण हो, तो उससे क्या आएगी, निश्चिंतता आएगी, है ना। तो जितना निश्चिंत रहेंगे तो निर्णय भी क्या होंगे, यथार्थ होंगे, एक्यूरेट होंगे। जब निर्णय एक्यूरेट होंगे तो विजय तो हुई ही पड़ी है। तो आज इसी बात पर अटेंशन देंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अब 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे इस सुंदर से सॉन्ग के साथ।